स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 50 जो कि 6th से लेकर 8th क्लास के बच्चों के लिए आई है। ये वर्कशीट है आपकी 1 सितंबर मतलब 1 तारीख की, जो कि 1 सितंबर की वर्कशीट है। तो वर्कशीट कैसे शुरू करते हैं सब बच्चों को पता है। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम यहाँ लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा अपनी क्लास टीचर का नाम, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, आज तो वर्कशीट बहुत बढ़िया है। इसके अंदर तो इतने सारे स्माइली मिले हुए हैं। गिने जरा कितने स्माइली हैं। चलो मेरे साथ साथ सारे बच्चे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, ऊपर वाली लाइन में 8। सेकंड लाइन में चेक करें कितने हैं। सेकंड लाइन में भी 8 है और थर्ड में भी 8 है। क्या बात है। और 8 + 8 + 8 ये तो हो गए 24। चलो इसको किसी और ढंग से गिन के देखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे गिनते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3। और ये कितनी बार मैंने 3 प्लस किया? 8 बार। हर एक के पास मेरे पास कितना आ गया आप बताओ। काउंट करना शुरू करें। चलो काउंट करते हैं। 6 9 12 15 18 21 और 24। अरे ये तो दोनों तरफ से 24 बन रही है। चाहे मैं इसको ऐसे काउंट करूं तो ये 8 8 आ रही है और लाइन है 3। इसका मतलब 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ रहा है 24। और अगर मैं ऐसे काउंट करती हूँ तो ये है 3 और कितनी बार है ये 3 3 की लाइन? 8 बार। तब भी आंसर क्या आ रहा है? 24, ठीक है। इसका मतलब ये तो अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये तो अरेंजमेंट इसका अलग अलग है। तो यही हमारी आज की वर्कशीट है कि हमारे पास अगर टोटल नंबर कुछ है उसको कितने ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं बेटा, व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्ति बना ली। क्या किया उन्होंने? हर एक में 6, 1 2 3 4 5 6 पहली लाइन, ऐसे ही दूसरी लाइन, ऐसे ही तीसरी लाइन और ऐसे ही चौथी लाइन। टोटल कितनी लाइन हो गई? 4 लाइन। और कितने बच्चे बैठे? 6। तब कितनी हो गए? 6 6 6 और 6 क्या बन गया? 6 × 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 18 और 6 24। इसका मतलब आंसर आ गया 24। या ऐसे 6 6 6 कितनी बार जमा कर रही हूँ? 4 बार। तो मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकती थी और आंसर तब भी आता 24, राइट। इसका मतलब एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं तो 6 बच्चे बिठाऊंगा और ऐसी 4 लाइनें बनाऊंगा तो 24 आ गया। फिर एक और विद्यार्थी ने कहा, उसने कहा हम 4 विद्यार्थियों की लाइन लगाएंगे मैम, एक लाइन में 4 ही बच्चे बैठे। तब देखो क्या होगा। एक लाइन में 4, 1 2 3 4, एक लाइन बना दी। उसने कहा ऐसी मैं 6 लाइनें बनाऊंगा, तब भी आंसर क्या आ रहा है? 24 आएगा आंसर 24। देखो 4 को कितनी बार जमा करना है हमें? 6 बार। मतलब 4 × 6 कितना आंसर आएगा? 24। तो दोनों ही तरीके से आंसर 24 आया। मतलब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 24 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 24। इतनी बात आ गई समझ। अध्यापक ने कहा हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। एक ने कहा नहीं मैम मैं एक लाइन लगाऊंगा और उसमें ही 24 बच्चे बिठा दूंगा, तब भी आंसर कितना आया? 24। दूसरे ने कहा नहीं मैम मैं 2 लाइनें बनाऊंगा और 12 उसमें बिठाऊंगा, 2 लाइनें और हर एक में 12 बच्चे, तब भी आंसर आ गया 24। दूसरे ने कहा नहीं मैम 3 लाइनें और 8 बच्चे, 4 लाइनें 6 बच्चे, 6 लाइनें 4 बच्चे और 12 लाइनें 2 बच्चे। ऐसा हो सकता है। मतलब सब में देखो बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 24। 1 × 4 24, 24। देखो यहाँ तो हमने जाना 1 × 24 24, 2 × 12 24, 3 × 8 24, 4 × 6 वो भी 24 24। इसका मतलब अगर मैं 24 को 1 से भाग करूं तो आंसर आ रहा है 24। 24 को 2 से भाग करूं आंसर आ रहा है 12। 24 को 3 से भाग करूं आंसर आ रहा है 8।
और 24 को 4 से भाग करते हैं तो आंसर आ रहा है 6। मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 24, इन दोनों को करूं तो 24, इनको करूं तो 24 और इनको करूं तो आंसर आएगा 24। इसका मतलब 24 को मैं भाग दे सकती हूँ, पूरा पूरा भाग जा रहा है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। और जो आंसर की तरफ लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो है आंसर की तरफ, ये भी, इनसे भी अगर मैं 24 को भाग करूंगी तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये दोनों ही इसके गुणनखंड होते हैं। 1, 2, 3, 4 भी गुणनखंड है, 6, 8, 12, 24 भी इसके गुणनखंड है। आगे की बात समझ, देखो अब आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 लाइनें लगाई हुई हैं, दिखाई दे रहा है सबको, 1, 2, 3 लाइनें लगाई हुई हैं और हर एक में कितने हैं, ये देखो 4 ये और 4 ये, पूरे 8 8 8 8 के 8 स्माइली इसमें, 8 स्माइली इसमें और 8 स्माइली इसमें, तो कितने हो गए, 8 जमा 8 जमा 8 24। चाहे तो 8 गुना 3 भी लिख सकते थे, तब भी आंसर आ जाता 24। और देखते हैं, और भी कह रहा है, अरेंजमेंट देख लो, यहाँ पर 12 है, दिखाई दे रहा है सबको, ये यहाँ पर कितने दिए हैं बेटा, 12, देखो, और यहाँ भी 12, तो 12 की कितनी लाइनें हो गई, 2 लाइनें, तो आंसर तब भी कितना आ गया, 24, राइट। अगले में देखो जरा, अगले में है 6, हर एक में 6 है, 6 6 6 6, कितना है, 4 बार 6 जमा होगा, तब भी आंसर क्या आएगा, 24। तो अब हमें अच्छे से समझ आ गया कि हमें गुणनखंड मतलब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर आना था 24। ठीक, अब ऐसे ही हमें 42 का निकालना है, तो निकालिए जल्दी से सारे बच्चे, 42 के गुणनखंड निकालेंगे हम, करें ट्राई। चलिए अब हमारे पास है 42, तो इसको भाग करना शुरू करें। मैंने 42 को 1 से भाग दिया, पूरा पूरा 42 चला गया, 2 से भाग दिया तो आंसर आ गया 21 और कुछ भी नहीं बचा, चला गया वो तो भाग हो गया। फिर 3 से भाग दिया, वो भी हो गया। फिर मैंने देखा 4 से, अरे 4 से तो नहीं होगा, 40 आता है लास्ट, 2 तो बच जाता है। फिर 5 से, फिर 6 से, अब 6 से भाग करके देखा तो ये चला गया, 7 6 42, तो 7 से तो जा ही रहा है। अब मैं करके देख रही हूँ किससे, 8 से, क्या ये 8 से जाएगा, 8 पंजे 40 होता है, नहीं जाता। 9 से भी नहीं जाता, 10 से भी नहीं जाता, 11 से भी नहीं जाता, 12 से भी नहीं जाता, 12 की टेबल में ही नहीं आता, 13। अच्छा यहाँ क्या था, 1 गुना 12, 1 गुना 42 था ना, तो 42 भी बन गया इसका क्या, गुणनखंड। 2 से किया था तो आया था 21, तो 2 भी इसका क्या बन गया, गुणनखंड। 3 से भाग किया तो आंसर आया 14, इसका मतलब 14 भी इसका गुणनखंड। तो कितने गुणनखंड हो गए बेटा इसके, पहले वाले क्वेश्चन के, पहले के हो गए 1 2 3 6 7 42 21 और 14, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है 60, तो 60 का बना है, चलो 60 लिखते हैं हम। 1 से गया तो 60 है ना, 60 से भाग के 1 से भाग किया तो 60 आंसर आया, वेरी गुड। तो 1 और 60 इसके गुणनखंड हुए। 2 से किया तो आंसर आया 30, तो इसका मतलब 30 भी इसका गुणनखंड है। 3 से किया तो आंसर आया 20, इसका मतलब 20 भी इसका गुणनखंड है। 4 से जाएगा क्या, 4 से भी जा रहा है। 4 से किया तो आंसर कितना आएगा बेटा, 15, तो 15 भी इसका गुणनखंड है और 4 भी। 5 से जाएगा क्या, जा रहा है, तो 5 से गया तो आंसर आया 12, 12 भी इसका गुणनखंड हो गया। 6 से किया तो आंसर आया 10, बस ये इसके गुणनखंड है। कितने गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणनखंड बन गए। कितना आसान था, है ना। अब और देखते हैं जरा, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में है 55। चलिए 1 से गया और इसका अगला मल्टीपल या फिर इसका गुणनखंड 55 ही हो गया, क्योंकि 1 से पूरा पूरा चला गया, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से करके देखें, 5 से पूरा पूरा गया और आंसर आया 11, बस इसके ये 4 ही गुणनखंड है।
अगला देखो 47, अरे 47 तो किसी टेबल में ही नहीं आता। आता है कोई 47? किसी में नहीं आता। तो इसका तो 1 से और 1 से गया तो आया 47। इसके यही दो गुणनखंड हैं। अगला देखो, अगला है 98। अब ये लेके आएगा ज्यादा गुणनखंड। बनाए इसके गुणनखंड? चलो तैयार हो जाओ जरा 98 के बनाने के लिए। 98 1 से गया, बताओ जरा कितना आएगा? 4 9। वेरी गुड, 49 हो गया। तो 2 से गया, सॉरी 1 से तो 98 ही गया, 2 से गया 49, मतलब ये भी इसका गुणनखंड है। 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 से देखो, 4 से भी नहीं जा रहा। 6 से 38 नहीं जाएगा। 7 से जा रहा है, और 7 पे कितने पे जा रहा है? 1 पे और 4 पे। ठीक है। 8 से भी जा रहा। 9 से भी नहीं जा रहा। 10 से भी नहीं जा रहा। ओके। 11 से भी नहीं जा रहा। ओके, नाउ आपका आ गया 12 से भी नहीं जा रहा। बस यही इसकी आंसर है। 14 हम ले चुके हैं, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 2 7 98 49 और 14 ये इसके गुणनखंड है। बच्चों वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई? अगर नहीं आए तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर वर्कशीट समझ आती है तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो कि रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर आपका रेड कलर से नहीं लिखा तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। अगर रेड से लिखा है तो हमें ये सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।